हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई के भी क्वेश्चन इस सीरीज में आपको करवाए जाएंगे, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। बताइए ओजोन जो है ये बायोस्फीयर को किससे बचाती है? इंफ्रारेड किरणों से बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, एक्स किरणों से बचाती है या फिर गामा किरणों से बचाती है? तो देखिए ओजोन जो होता है ये हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ओजोन की मोटाई जो है किस इकाई से मापी जाती है? बताइए ओजोन की मोटाई जो है किस इकाई से मापी जाती है? तो डाप्सन से मापा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए ओजोन जो है किस मंडल में पाया जाता है? बताइए ओजोन जो होता है यह किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन क्षेत्र जो है बताइए कहाँ पाया गया था? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, H1N1 किसके द्वारा होता है? बताइए H1N1 जो है ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है या फिर कारण पता नहीं है? तो बताइए H1N1 होने का कारण क्या है? तो देखिए H1N1 जो है यह क्या है? एक वायरस होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए H1N1 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा H5N1 को किसे का क्या कहते हैं? तो इसी को ब्लड फ्लू भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशा की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? बताइए प्राकृतिक रेशा जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? बताइए 2 प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है, 6 प्रकार या फिर 8 प्रकार होता है? तो देखिए प्राकृतिक रेशा जो है इसके टोटल 4 प्रकार हैं। एक है मोगा, ईरी, मलबरी और तसर। मोगा, ईरी, मलबरी और तसर जो है ये प्राकृतिक रेशा के 4 प्रकार हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? बताइए नोमोफोबिया कहलाता है, मोनोफोबिया कहलाता है, सीनोफोबिया कहलाता है या फिर यूकोफोबिया कहलाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मोबाइल फोन कंटेक्ट जो से बाहर होने के भय को क्या कहते हैं? नोमोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। बताइए लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसी अम्ल और अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल? तो बताइए लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यह एक संग्रहित फल है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक संग्रहित फल है? सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा या फिर लीची? तो बताइए इसमें से कौन एक संग्रहित फल है? सहतूत, स्ट्रॉबेरी या फिर शरीफा या फिर लीची? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहतूत जो होता है एक संग्रहित फल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चे के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। तो बताइए यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग जो है ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे ए बी और ओ, ए बी और ए बी, ए और बी, ए बी और ओ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने। बताइए भूख लगने पर सर्वप्रथम कोई व्यक्ति अपना उपयोग करता है ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, वसा का उपयोग करता है, रुधिर प्रोटीन का उपयोग करता है या फिर पेशी प्रोटीन का यूज करता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए एक व्यक्ति भूख लगने पर
सर्वप्रथम अपने ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटीन नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन नहीं है। बताइए कोलेजन, इलास्टिन, रेशम या फिर लिम्फोसाइट। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो देखिए लिम्फोसाइट जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो बताइए यह कौन सा आयन है जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। बताइए सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है या फिर कैल्शियम आयन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आयन है जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए कैल्शियम आयन जो होता है ये रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। नहीं, कॉपर आयन जो है, कॉपर आयन जो होता है ये रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, जबकि कैल्शियम आयन, सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी पोषण विधि होलोफाइट है। तो बताइए इसकी पोषण विधि होलोफाइट है, निम्नलिखित में से बताइए किसकी पोषण विधि जो है होलोफाइट है। अमीबा का, शेर का, यूग्लिना का या फिर केचुआ का। तो बताइए निम्नलिखित में से किसकी पोषण विधि जो है होलोफाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना की पोषण विधि जो है होलोफाइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह स्टेरॉयड स्रावित करता है। बताइए इसमें से कौन है जो स्टेरॉयड स्रावित करता है। मुख गुहा है, आमाशय है, अग्नाशय है या फिर पित्ताशय है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अग्नाशय जो है ये हार्मोन के रूप में स्टेरॉयड जो है का स्रावन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। बताइए केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या फिर हरित लवण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। बताइए केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या फिर हरित लवण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं में होता है। बताइए विषाणुओं में क्या होता है। केवल डीएनए होता है, केवल आरएनए होता है, आरएनए और डीएनए दोनों होता है, या तो आरएनए या फिर डीएनए होता है। तो बताइए विषाणुओं में क्या पाया जाता है। तो देखिए विषाणु में या फिर वायरस में जो है, तो विषाणु या फिर वायरस जो होते हैं ये इसमें क्या होते हैं, या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। बताइए एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार जो है इस परास में होता है। बताइए 100 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, 1000 एंगस्ट्रॉन से 10,000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, या फिर 10,000 एंगस्ट्रॉन से कम होता है। तो बताइए एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकार मुख्यतः होते हैं। बताइए निम्नलिखित में से विकार जो है मुख्यतः होते हैं वसा, शर्करा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो विकार बताइए मुख्यतः होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के रोगियों को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है। बताइए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयोत्तर लेंस या फिर लेंस प्रत्यारोपण। तो बताइए मायोपिया के रोगियों को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है
तो देखिए मायोपिया जो होता है इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस की आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है किस लेंस की आवश्यकता होती है, तो हाइपरमेट्रोपिया को हिंदी में दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसको जो है उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा जरा दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है, तो बताइए जरा दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है, तो परेश बायोपिया है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए जो है बाईफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। इसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जब मोतियाबिंद हो जाता है तो इसे जो है केवल ऑपरेशन से ही सही किया जा सकता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। बताइए हल्दी जो होता है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बताइए तना से प्राप्त किया जाता है, जड़, फल या फूल से प्राप्त किया जाता है? तो बताइए हल्दी को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए हल्दी जो होता है इसे किसी से प्राप्त किया जाता है, तो हल्दी जो होता है तने से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी जो है तना से प्राप्त किया जाता है। हल्दी एक प्रकंद जो होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? बताइए श्वेत रक्त कणिकाएं जो है कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 या फिर 6 प्रकार की होती हैं? तो देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये टोटल 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कौन कौन सा है, तो एक है न्यूट्रोफिल है, दूसरा लिम्फोसाइट होता है, तीसरा मोनोसाइट होता है, चौथा इओसिनोफिल होता है और 5वां बेसोफिल होता है। तो ये 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें लसिका जो है उपस्थित होती है? बताइए संवहन ऊतक में, उपस्थिति में, उपास्थि में, या फिर सल्की ऊतक, या फिर तंत्रिका तंतु? तो बताइए लसिका जो है इसमें से किसमें उपस्थित होता है? तो देखिए लसिका जो होता है ये संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब बताइए पीलिया हो जाता है तो इसमें रुधिर में कौन सी मात्रा बढ़ जाती है? बताइए बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, बाइल अम्ल की मात्रा बढ़ती है, या फिर पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ती है? तो बताइए पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब पीलिया होता है तो इसमें जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे किससे, और यह जो है किसको प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय है, यकृत है, फेफड़ा या फिर वृक्क है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन है? यकृत है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो कौन सा है? तो अवाटू ग्रंथि है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, यह सैंग्यूवोरस होते हैं। बताइए यह सैंग्यूवोरस होते हैं सर्प, केंचुआ, काकरोच या फिर मच्छर? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो सैंग्यूवोरस होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बताइए थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि है, या फिर अग्नाशय ग्रंथि है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बताइए यह विटामिन जो है टोकोफेरॉल होता है। तो बताइए कौन सा विटामिन है
जो टोकोफेरॉल होता है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी या फिर विटामिन ई है। तो देखिए टोकोफेरॉल जो होता है ये किस विटामिन को कहा जाता है? तो बताइए, देखिए विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल होता है, विटामिन बी थायमिन होता है, विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, गाय है, सूअर है, मधुमक्खी है या फिर मछली है? तो बताइए यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो देखिए मधुमक्खी जो होती हैं ये सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नायलॉन इसके एकलों के मध्य इस प्रकार का बंध है। बताइए नायलॉन जो है इसके एकलों के मध्य इस प्रकार का बंध है। बताइए आयोनिक है, कोवैलेंट है, एमाइड है या फिर हाइड्रोजन है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड एमाइड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? बताइए पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? बताइए फलन है, पुष्पन है, बीज अंकुरण है, बीजों का प्रकीर्णन है या फिर अंकुर है या फिर कायिक वृद्धि है? तो बताइए पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा बीज अंकुरण, बीज अंकुरण के बाद होगा अंकुरण, अंकुर, फिर कायिक वृद्धि होगा, फिर पुष्पन होगा, फिर फलन होगा, फिर बीजों का प्रकीर्णन। तो इस तरह से जो है सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले बताइए क्या हो जाएगा? बीजों का अंकुरण। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 5 नंबर पे आइए, देखिए फलन होगा। फलन के बाद क्या होगा? देखिए सबसे पहले जो होगा ऑप्शन, इसमें थर्ड ऑप्शन जो है तीसरा वाला, देखिए यहाँ पे तीसरा बीजों का अंकुरण होगा। बीजों का अंकुरण के बाद होगा 5वां अंकुरण होगा, फिर कायिक वृद्धि होगा, फिर पुष्पन, फिर फलन, फिर बीजों का प्रकीर्णन। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।